हेलो बच्चों, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज हम इसके ऊपर नीट 24 के लिए 20 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, जिसका टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला टॉपिक दे रखा है एनसीईआरटी 12th की बुक का 4th चैप्टर, और बहुत अच्छे नंबर्स कवर करता है ये पेपर के अंदर। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ते हैं जेनेटिक्स वाले और मॉलिक्यूलर बेसिस वाले इनहेरिटेंस का जो चैप्टर दे रखा है ना, उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर। तो बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें दे रखा है, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। हमें इनमें से इनकरेक्ट चूज करना है। तो ये आपको चैप्टर के शुरू में मिल जाएगा ये क्वेश्चन ऐसे कैसा। तो देखिए, इसमें ये फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है साई मल्टीप्लाई 174, जो बैक्टीरिया सॉरी वायरस होता है ना, उसके अंदर कितने न्यूक्लियोसाइड हैं। तो इसमें दे रखे हैं 4386 न्यूक्लियोसाइड्स हैं। बैक्टीरियोफेज लैम्बडा के अंदर हैं 48,502 बेस पेयर हैं। ई कोलाई के अंदर 4.6 इंटू मल्टीप्लाई 10⁶ बेस पेयर हैं। और ह्यूमन जीनोम के अंदर 3.2 इंटू 10⁹ बेस पेयर हैं। तो देखिए, न्यूक्लियोटाइड्स दे रखे हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 भी बच्चों राइट दे रखा है, 2 भी राइट दे रखा है, 3 भी राइट दे रखा है। तीनों के तीनों ऐसे कैसे दे रखे, लेकिन जो ह्यूमन जीनोम है इसके अंदर 3.3 की पावर इंटू मल्टीप्लाई 10⁹ बेस पेयर है। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, विच साइंटिस्ट आइडेंटिफाइड द एसिडिक नेचर ऑफ डीएनए। इनमें से किस साइंटिस्ट ने डीएनए का जो एसिडिक नेचर है उसको आइडेंटिफाई किया था। फ्रेडरिक मिस्टर, जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक और रोजेलिन फ्रैंकलिन। तो देखिए बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा ना फ्रेडरिक, जो मिस्टर नाम के साइंटिस्ट थे ना, इन्होंने इसका एसिडिक नेचर डीएनए का इन्होंने आइडेंटिफाई किया था। और ये बताया था कि डीएनए होता है, ये एसिडिक नेचर का एक मैटर होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और इन्होंने इसको नाम दिया था न्यूक्लिन, नाम दिया था इन्होंने इसको न्यूक्लिन नाम दिया था इन्होंने। फ्रेडरिक मिस्टर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये इसका एसिडिक नेचर पता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 3 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना वो पूछा, ए नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द OH ऑफ 1 कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर बाई एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो देखिए, नाइट्रोजनस बेस होता है ना, ये OH ग्रुप होता है ना फर्स्ट कार्बन का, पेंटोज शुगर का जो फर्स्ट कार्बन होता है उसके OH से लिंक होता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है बच्चों, हमें इनकरेक्ट चूज करना है। इसमें करेक्ट और इनकरेक्ट आपको अच्छे से देखना है एग्जाम के अंदर। ए फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू OH ऑफ 5 कार्बन ऑफ ए न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो देखिए, फॉस्फेट ग्रुप होता है ना, ये OH 5 कार्बन का जो OH होता है ना, उससे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ता है। तो बच्चों, ये ऑप्शन नंबर 2 इसका ना राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पे हमें इसका लॉक कर देना आंसर, फॉस्फोडाइस्टर नहीं, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है बच्चों, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है ये। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से जुड़ता है ये। फॉस्फेट ग्रुप होता है ना, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से जुड़ता है 5 कार्बन के ऊपर। द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन इज फॉर्म ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट। बैकबोन होती है ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन की, वो शुगर और फॉस्फेट की बनी होती है। और A+T एंड G+C रेशियो कांस्टेंट एंड इक्वल इज 1। देखिए, 4 गाप का रूल होता है ये। एडिनिन और थाइमिन और गुआनिन और साइटोसिन ये कांस्टेंट होते हैं और ये इक्वल होते हैं दोनों 1 के, यानी आप इनका रेशियो निकालोगे ना तो ये इक्वल होते हैं 1 के। ये 4 गाप का रूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों दे रखा है इसमें, इन वायरसेज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन दैट इज फॉर्म फ्रॉम RNA टू DNA। वायरसेस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है ना, ये रिवर्स डायरेक्शन में होता है, यानी RNA से DNA में इसका इन्फॉर्मेशन होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है ना, जो रिवर्स डायरेक्शन में होता है वायरसेस के अंदर, ये RNA से DNA में ट्रांसफर होता है। तो इसको क्या बोला जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। तो बच्चों, जो रिवर्स डायरेक्शन में होगा ना, वो होगा RNA से जो DNA से RNA में जो ट्रांसफर होगी ना इन्फॉर्मेशन, उसको बोला जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। और अगर ये उल्टा होने वाला प्रोसेस है ना, उसको बोला जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो DNA हेलिक्स होता है ना उसकी पैकेजिंग से इनकरेक्ट है। DNA हेलिक्स की जो पैकेजिंग होती है ना, उसके रिगार्ड में ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। हिस्टोन प्रोटीन आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड बेसिक प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन होती है पॉजिटिवली चार्ज्ड और बेसिक प्रोटीन होती है। न्यूक्लियोसोम इज फॉर्म फ्रॉम नेगेटिव चार्ज DNA मॉलिक्यूल पैक्ड विद पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर। ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम contains 200 बेस पेयर ऑफ DNA हेलिक्स। यूक्रोमेटिन इज ट्रांसलेशनल एक्टिव प्रोटीन एंड डार्कली स्टेन। तो देखिए, हिस्टोन प्रोटीन होती हैं ये तो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं और बेसिक प्रोटीन होती हैं, और जो न्यूक्लियोसोम होता है न्यूक्लियोसोम बनाती हैं नेगेटिव चार्ज DNA मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ के। DNA मॉलिक्यूल क्या होता है, एसिडिक होता है नेचर में और नेगेटिव चार्ज होता है। और हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है और बेसिक प्रोटीन होती है।
तो ये दोनों आपस में जुड़ के न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, और न्यूक्लियोसोम ये 8 हिस्टोन प्रोटीन जुड़ेंगे तो ये हिस्टोन ऑक्टामर बन जाएगा। और एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर होते हैं डीएनए हेलिक्स के, 200 बेस पेयर डीएनए हेलिक्स के प्रेजेंट होते हैं टिपिकल न्यूक्लियोसोम के अंदर। तो देखिए यू फोर्थ ऑप्शन दे रखा है ना बच्चों, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। शुरू वाले तीनों ऑप्शन राइट दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर रॉन्ग हो जाएगा। यूक्रोमेटिन है, ये ट्रांसलेशन तो एक्टिव है, ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करता है यूक्रोमेटिन पार्ट, लेकिन ये डायरेक्टली स्टेन नहीं होता, ये लाइटली स्टेन होता है, लाइटली स्टेन होता है, लाइटली स्टेन होता है बच्चों ये। और जो हेटेरोक्रोमेटिन होती है ना, वो ट्रांसलेशन जी इनएक्टिव प्रोटीन होती है, ये ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, नेगेटिव प्रोटीन होती है, और ये डार्कली स्टेन होती है। हेटेरोक्रोमेटिन होता है डार्कली स्टेन, यूक्रोमेटिन नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था बच्चों 5th क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फ्रेडरिक ग्रिफिथ गिव एक्सपेरिमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन विच ऑर्गेनिज्म। फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट किया था। ये किस ऑर्गेनिज्म के अंदर किया था? इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। थर्ड ऑप्शन है बैक्टीरियोफेज, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है बच्चों नन ऑफ दिस। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नाम का जो बैक्टीरिया होता है, कोकस न्यूमोकोकस बैक्टीरिया होता है, इसके अंदर इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which scientist discovered proteases and RNases did not affect transformation? कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया था कि प्रोटीएजेज और जो आरएनएजेज एंजाइम होते हैं ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट नहीं करते हैं। यानी इन्होंने डीएनए होता है वो एक जेनेटिक मटेरियल होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ने ग्रिफिथ ने क्या ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने क्या सिद्ध किया था? ये बताया था उन्होंने कि एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। फिर उन्होंने आगे जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया प्रोटीजेज और आरएनएज ये ट्रांसफॉर्मेशन को इफेक्ट नहीं करते, यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, एक अलग ही मटेरियल होता है। तो इन्होंने क्या किया था, ये इन्होंने प्रूव किया था कि जेनेटिक मटेरियल है ये प्रोटीजेज और आरएनए और प्रोटीन से अलग होता है। ये प्रोटीन से भी डाइजेस्ट नहीं होता और आरएनए से भी डाइजेस्ट नहीं होता, तो ये अलग मैटर होता है। तो ये किस साइंटिस्ट ने किया था? ग्रिफिथ, हर्से और चेस, एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी और मिसेल्सन एंड स्टाल। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 ये राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने एवरी, मैक्योल्ड और मैकार्टी है ना, इन्होंने प्रूव किया था कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, ये डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हर्से चेस एक्सपेरिमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है ना वो इनकरेक्ट है हर्से और चेस के एक्सपेरिमेंट में? द एक्सपेरिमेंट प्रूव्स टू डीएनए जेनेटिक मटेरियल। हर्से और चेस ने भी ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था कि डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल होता है। इन एक्सपेरिमेंट सम वायरसेज ग्रो इन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड अनदर इन रेडियो। इन्होंने 2 वायरस लिए थे, एक वायरस को तो इन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से लेबल्ड किया था और दूसरे को इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर से। तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डज नॉट अकर्स इन रेडियो एक्टिव प्रोटीन एंड फॉस्फोरस मीडियम। तो देखिए रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से जो लेबल हुआ था ना, जो मीडियम, उसके अंदर रेडियो एक्टिव प्रोटीन है वो फॉस्फोरस मीडियम है वो प्रोटीन के साथ में नहीं जुड़ा। वो प्रोटीन रेडियो एक्टिव प्रोटीन है ना, उसके साथ में फॉस्फोरस नहीं जुड़ा। द वायरल कोट रिमूव्ड फ्रॉम द वायरस बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। तो देखिए तीनों ऑप्शन है ना शुरू वाले, ये तो बच्चों राइट है, लेकिन आंसर होगा 4 वाला, क्योंकि इन्होंने वायरल कोट होता है ना, जो कैप्सिड होता है प्रोटीन का बना होता है, उसको इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग नहीं किया था, इन्होंने किया था ब्लेंडिंग प्रोसेस से अलग। ब्लेंडिंग से इन्होंने वायरस के कोट को अलग कर दिया था बच्चों, ब्लेंडिंग प्रोसेस था, इससे इन्होंने अलग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें मिसेल्सन एंड स्टाल प्रूव्ड दैट डीएनए रेप्लिकेट इन सेमी कंजर्वेशन फॉर्म इन इकोलाई ग्रो इन विच अमोनियम क्लोराइड मीडियम। मिसेल्सन और स्टाल ने प्रूव किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन है ना, ये सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है। सेमी कंजर्वेटिव मोड क्या होता है बच्चों? आप है ना डीएनए की दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग कर दोगे ना, तो एक स्ट्रैंड है वो उसमें टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करेगा, और एक हमेशा एक स्ट्रैंड उसमें नया रहेगा और एक पुराना स्ट्रैंड रहेगा। तो ये इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म को इन्होंने प्रूव किया था। तो इन्होंने इकोलाई है उसको किससे लेबल किया था, और अमोनियम क्लोराइड का इन्होंने मीडियम लिया था। हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, हैवी आइसोटोप ऑफ कार्बन, हैवी आइसोटोप ऑफ सल्फर, हैवी आइसोटोप ऑफ फास्फोरस। तो इन्होंने नाइट्रोजन लिया था। हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन इन्होंने लिया था, इससे लेबल करके डीएनए को इन्होंने, और NH4 क्लोराइड मीडियम के अंदर इकोलाई के अंदर ग्रो करवाया था। तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसकी कॉपी करना एक स्ट्रैंड डीएनए का होता है उसके अंदर, और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है ना वो उसके अंदर आरएनए बनाते हैं।
जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की कॉपी करने के लिए डीएनए स्ट्रैंड को काम में लिया जाता है और डीएनए स्ट्रैंड से आरएनए बनाया जाता है। वो प्रोसेस क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर 3 ये राइट हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीसिस्ट्रोनिक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट स्ट्रक्चरल यूनिट या स्ट्रक्चरल यूनिट फाउंड इन। पॉलीसिस्ट्रोनिक जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है या स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो किसके अंदर पाई जाती है? यानी सिस्ट्रोन होते हैं ना, वो एक से ज्यादा पाए जाएंगे। वो किस में पाए जाएंगे? प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, बोथ फर्स्ट एंड फोर्थ और बैक्टीरिया। तो देखिए बोथ फर्स्ट एंड फोर्थ होगा इसका ऑप्शन 3। प्रोकैरियोट्स के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर, दोनों के अंदर पाया जाएगा। और यूकैरियोट्स के अंदर मोनोसिस्ट्रोनिक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होती है, यानी सिस्ट्रोन की यूनिट ओनली 1 होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर की क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 12वां वाला क्वेश्चन। द आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ट्रांसक्राइब्ड। आरएनए जो पॉलीमरेज सेकंड होता है ये किसको ट्रांसक्राइब करता है? टीआरएनए, आरआरएनए, एसएनआरएनए और एचएनआरएनए। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये एचएनआरएनए को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो लेबल्ड वीएनटीआर यूज्ड एज ए प्रोब इन विच टेक्निक। रेडियो लेबल्ड जो वीएनटीआर होता है वो किसके रूप में, किस टेक्निक में यूज में लिया जाता है? वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट बोला जाता है वीएनटीआर को, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट बोला जाता है। ये किस टेक्निक में यूज में लिया जाता है? पीसीआर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस और एलिसा। तो ऑप्शन नंबर 2 बच्चों राइट हो जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होती है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के लिए काम में ली जाती है। तो इसके अंदर वीएनटीआर, रेडियो लेबल्ड वीएनटीआर यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 14 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एचजीबी। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट दे रखा है? फंक्शन इज अननोन ऑफ 50% डिस्कवर्ड जीन। अभी तक 50% जो जीन है ना उनका फंक्शन अभी तक अननोन है, ये ट्रू है। क्रोमोजोम फर्स्ट है मोस्ट जीन्स। क्रोमोजोम फर्स्ट होता है ना उसके अंदर बच्चों सबसे ज्यादा जीन्स पाई जाती हैं। क्रोमोजोम फर्स्ट के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। और जो वाई है ना वो उसके अंदर सबसे कम जीन्स पाई जाती हैं। वाई क्रोमोजोम के ऊपर सबसे कम जीन्स प्रेजेंट होती हैं। वाई क्रोमोजोम के अंदर होती हैं बच्चों 231 होती हैं। और जो फर्स्ट जो क्रोमोजोम होता है ना बच्चों उसके अंदर पाई जाती हैं 2968 तो फर्स्ट में पाई जाती हैं। और 231 है ये पाई जाएंगी वाई क्रोमोजोम के ऊपर। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म आइडेंटिफाइड इन 1.3 मिलियन लोकेशन। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म जो प्रोसेस होता है इसके अंदर वो 1.3 मिलियन लोकेशंस पे पाया जाएगा। तो बच्चों इसकी जगह होगा 1.4 मिलियन। तो ऑप्शन नंबर 3 है ना यही इनकरेक्ट है। इसके अंदर 1.4 मिलियन लोकेशन के ऊपर सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म प्रोसेस पाया जाएगा। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। 2% से भी कम जीनोम है ना ये प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन है ये तो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द लेक ओपेरॉन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो लेक ओपेरॉन के रिगार्डिंग में इनकरेक्ट है? एफ जेकोब एंड जेकोब मोनार्ड हैव द लेक ओपेरॉन मॉडल। एफ जेकोब और जेकोब मोनार्ड ने लेक ओपेरॉन मॉडल दिया था। आई जीन है ये फंक्शन होती है, इंड्यूसर का फंक्शन होता है आई जीन का। बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज रेगुलेट द स्विच ऑफ एंड ऑन द ओपेरॉन। बीटा ग्लेक्टोसाइड होता है ये स्विच ऑफ और स्विच ऑन करने का काम करता है ओपेरॉन को। तो ये बच्चों ऑप्शन 1 भी राइट है, 2 भी राइट है, 3 भी राइट है। अब 4th दे रखा है इसमें रेगुलेशन ऑफ लेक ओपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड एज पॉजिटिव रेगुलेशन। तो देखिए ये नेगेटिव रेगुलेशन होता है ना लेक ओपेरॉन का वो रिप्रेसर के द्वारा। तो वो होता है बच्चों नेगेटिव रेगुलेशन, पॉजिटिव रेगुलेशन नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बच्चों राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 16 वाला विच टीआरएनए इज यूज्ड एज अडेप्टर मॉलिक्यूल। कौन सा आरएनए है वो अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है? टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए और एचएनआरएनए। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 टीआरएनए। ट्रांसफर आरएनए होता है ना ये अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टॉप टर्मिनेटर कोडॉन्स। इनमें से कौन से हैं वो स्टॉप टर्मिनेटर कोडॉन्स है? UAA, UAG, सॉरी ऑप्शन इसमें मैंने दोनों ऑप्शन एक लिख दिए। ऑप्शन होगा इसमें टर्मिनेटर जो कोडॉन होते हैं ना बच्चों उसमें ऑप्शन हो जाएगा UAG की जगह UGA आएगा यहाँ पे, UGA आएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। UAA, UAG और UGA तीनों हैं ये टर्मिनेटर कोडॉन है, स्टॉप कोडॉन बोला जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ बायोलॉजी
विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज एसोसिएटेड विद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इनमें से कौन सी ब्रांच है बायोलॉजी की जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से डायरिव हुई है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, नन ऑफ दिस। तो देखिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स है ना, ये नई ब्रांच है बायोलॉजी की जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद में अराइज हुई है। तो इसका काम क्या होता है, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है ना उनको एनालिटिकली, जो मैथमेटिकल फॉर्म में एनालिटिकली उनको स्टोर करने का काम होता है इसके अंदर। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है ना उनको स्टैटिकली, जो हम स्टैटिकली बोलते हैं ना उनको, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स ये नई ब्रांच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग आरएनए, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो आरएनए के रिगार्डिंग में इनकरेक्ट है इसमें? तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग आरएनए? आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, RNA is used as genetic material, RNA is more stable than RNA, RNA is not useful in splicing। तो देखिए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल RNA था, जेनेटिक मटेरियल है के रूप में यूज में लिया जाता है, और मोर स्टेबल है RNA, DNA मोर स्टेबल है RNA से। तो तीनों के तीनों ऑप्शन बच्चों राइट है ये। लेकिन जो ऑप्शन 4 है ना, ये नॉट यूजफुल इन स्प्लाइसिंग, ये यूजफुल होता है स्प्लाइसिंग में, जीन स्प्लाइसिंग जो होती है ना उसके अंदर यूजफुल होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इन DNA, जो दो बेस पेयर होते हैं ना डीएनए के, उनके बीच में डिस्टेंस पूछिए 0.34 नैनोमीटर, 34 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर, 3.04 नैनोमीटर। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 0.3 नैनोमीटर बोला जाता है इसको, बोला जाता है 0.3 नैनोमीटर। ये थी बच्चों आज की क्लास। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करें, जो भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये क्वेश्चन पहुंच सके, और जो नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।